फेल कैसा हुआ वो किस? नोटी उड़ा के बहन के लौट। लैला मजनू इस पिक्चर को देखने से पहले मेरा दोस्त मुझे बोल रहा था कि भाई ये पिक्चर मत देखना क्योंकि इसकी एंडिंग देख के तुझे मरने का मन होगा। लेकिन अब इस चूतिए को कौन बताए कि आज तक मुझ पर मरने वाली लैला मुझे मिली ही नहीं। एंडिंग छोड़ो, पूरी पिक्चर मेरे लिए रिलेटेबल नहीं थी। सही कहते हैं लोग, पागल है तू। इस पिक्चर के अंदर हमें कश्मीर और कश्मीर के लोग दिखाए गए हैं और कश्मीर के लोग वही चीजें करते हैं जिसके अंदर वो एक्सपर्ट है, पत्थर फेंकना। This is so embarrassing. और जैसे ए जवानी है दीवानी पिक्चर देखने के बाद बहुत सारे लोगों को मनाली जाना था, वैसे ही ये लैला मजनू पिक्चर देखने के बाद बहुत सारे लोगों को पहाड़ की पीछे वाली दुनिया में जाना है, गांजा फूकने। बाय द वे मीट लैला जो कि एक चुलबुली लड़की होती है और जो अपनी बहन को भाई बोलती है। अन्ना भाई नहीं है क्या? अबे मार चुदा ना। लैला को लड़कों को बोनर देने में बहुत ज्यादा मजा आता है और शहर के आधे से ज्यादा लौंडे लैला की लेना चाहते हैं, बट शी डोंट गिव अ फक टू एनीवन। कॉलेज में लैला अपने बेस्टी को क्लास में फैंटासाइज करने लगती है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कब्रिस्तान में किस करके आई होती है। तो रात को लैला भी अपनी बहन को लेके कब्रिस्तान में चली जाती है। फिंगरिंग नहीं, कमीनेपन की सारी लिमिट्स क्रॉस कर लिए तूने। कब्रिस्तान में पार्टी करने के लिए कुछ लौंडे भी आते हैं तो ये दोनों बहनें छुप जाती है। उनमें से एक लड़का होता है जो आके इन दोनों बहनों पे मुतने लगता है तो ये दोनों बहनें टॉर्च छोड़ के घर भाग जाती है। और वो लड़का होता है मजनू, मीट मजनू, जो लैला की जैसा ही चूतिया होता है। तो मजनू लैला को फॉलो करना शुरू कर देता है हर जगह, घर, कॉलेज, जंगल, बाथरूम, बेडरूम, हर जगह। तेरे पीछे कैसबट लग गया। हाय हाय। लैला भी मजनू के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करती है तो उसे पता चलता है कि मजनू भी उसी के टाइप का बहन का लोड़ा है। इंटरेस्टिंग। तो लैला भी मजनू को लाइक करने लगती है। एक दिन लैला और मजनू एक शादी के अंदर मिलते हैं जहाँ मजनू आई कांटेक्ट से ही लैला को गिनी कर देता है। शादी के अंदर लैला मजनू को अपना नंबर देती है ताकि ये घर पे जाके फोन सेक्स कर सके। तू कन्विंस हो गई है कि मैं नेक और शरीफ इंसान हूँ, हमें मिलना चाहिए। अच्छा जी, और क्यों मिलना चाहिए? भाई बूमरैंग है क्या लोड़ू, सीधा सीधा बोलना। फिर लैला सेक्स एक्सपीरियंस लेने के लिए मजनू के साथ कॉलेज बंक करके पहाड़ों में घूमने चली जाती है। लैला का एक कजन होता है जिसे सारी चीजें पता चल जाती है कि लैला एक लड़की के साथ पहाड़ों में जाके मौज मस्ती करती है। तो वो ये सारी चीजें लैला के बाप को बता देता है क्योंकि उसको भी लैला की लेनी है। बाय द वे लैला मुस्लिम है तो कजन्स यू नो व्हाट आई मीन। लैला अपने बाप से डर जाती है तो वो उनकी झूठी कसम खा लेती है ताकि उसका बाप उसे बेल्ट से पीटे ना। लैला डिसाइड करती है कि वो मजनू के साथ ब्रेकअप कर लेंगी, वो भी उसे मिलके, ताकि ये दोनों लास्ट बार सेक्स कर सके। लेकिन उतने में ही लैला और मजनू को लैला का बाप पकड़ लेता है और मजनू को देख के लैला का बाप बहुत ज्यादा एंग्री हो जाता है क्योंकि मजनू का बाप उसका दुश्मन होता है। लेकिन फिर भी मजनू का बाप बेटे के लिए दुश्मनी भूल के लैला के बाप के पास फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो लैला का बाप उसे गांड पे लात मार के भगा देता है। लैला का बाप लैला की शादी उसके कजन के साथ तय कर देता है। लैला अपने बाप को रो रो के मनाने की कोशिश भी करती है, धमकी भी देती है, लेकिन उसका बाप उसके सामने इमोशनल कार्ड फेंक देता है। मैं भी वही करूंगा जो मुझे करना पड़ेगा इस जिल्लत से बचने के लिए, चाहे जहर ही क्यों ना खाना पड़े। हमारी तरफ से तू गो खा। और जब मजनू लैला को लेने आता है तो लैला उसे मना कर देती है बोल के, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी। उसके बाद लैला की उसके कजन के साथ शादी हो जाती है और मजनू लंदन चला जाता है। 4 साल बाद मजनू का बाप मर जाता है तो मजनू वापस आता है जहाँ मजनू को पता चलता है कि उसकी बहन कितनी मादरचोद है। उसके बाद मजनू अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता है जहाँ उसे लैला दिखती है जो कि काफी ज्यादा सैड होती है क्योंकि उसका पति दारू पी के आके उसे पीटता है। मजनू लैला को देख के पागल हो जाता है और पहाड़ों में भाग जाता है। लैला का पति एमएलए बन जाता है और मादरचोद भी। लैला डिसाइड करती है कि वो एक बार मजनू के साथ मीटअप करेंगी, लेकिन जैसे मजनू के सामने लैला आती है तो लैला को देख के मजनू बेहोश हो जाता है और लैला रोने लगती है क्योंकि लैला और मजनू अभी भी एक दूसरे से अनलिमिटेड लव करते हैं। फिर लैला और मजनू 2 बार भागने का प्लान बनाते हैं लेकिन इनके प्लान की दोनों बार माँ चुज जाती है। एक बार भाग रहे होते हैं तो लैला का पति उसको पकड़ के पीट देता है और जब दूसरी बार भाग रहे होते हैं तब लैला का बाबा के फिर से इमोशनल कार्ड प्ले कर देता है। मजनू को समझ में आ जाता है कि लैला उसका लंड कभी भी नहीं लेने वाली, तो मजनू अपने भाई के साथ पहाड़ में चले जाता है जहाँ मजनू हर चीज के अंदर लैला को इमेजिन करने लगता है, लाइक पानी में, गटर में, पेड़ में, गोट में, पत्थर में, नदी में, हर जगह। लाइक वो पागल की तरह उससे बातें भी करता रहता है। पूरा गाँव समझ जाता है कि मजनू चूतिया हो गया है तो उसे मारने लगते हैं। तो मजनू जंगल में ही अपनी इमेजिनरी लैला के साथ मौज मस्ती करने लगता है और बीच बीच में गाँव वालों के बच्चों को आके डराता भी था। फिर गाँव वाले मजनू से परेशान होकर उसे मारने जाते हैं तो वो पहाड़ से कूद जाता है लेकिन मरता नहीं है तो उसके दोस्त उसे घर पे ले आते हैं और उसका इलाज करवाते हैं जहाँ असली लैला भी आती है लेकिन मजनू को घंटा फर्क नहीं पड़ता। कोई जरूरत नहीं तेरी,
पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। मजनू की हालत देख के लैला को रियलाइज होता है कि ये बहन का लोड़ा मेरे चक्कर में गांजा फूक फूक के गधे की गांड जैसा हो गया है और अब मजनू को लैला की जरूरत नहीं है। तो लैला वहाँ से स्टेड होके चली जाती है और सुसाइड कर लेती है। और जब ये बात मजनू को पता चलती है तो मजनू भी लैला की कब्र पे आके मर जाता है। दोनों के मरने के बाद मजनू और लैला की आत्माएं पहाड़ों के पीछे वाली दुनिया में जाके डांस करती है और नाचते गाते ये हॉरर पिक्चर यहाँ पे खत्म हो जाती है। आप लोगों की वजह से जो मैंने उसके साथ नाइंसाफी की है उसका पूरा बदला लूंगी। 4 साल का पूरा बदला। बाय द वे, इस लैला मजनू पिक्चर की मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि चूत का चक्कर बहुत डेंजरस होता है।